यू विल सी थ्योरम जो है, हेलो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये थ्योरम जो मैंने आपको कराई थी, प्रूव दैट एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आपको प्रूव करने हैं कि सेमी सर्कल में बना हुआ जो एंगल है उसका जो मेजर है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है। दिस इज अ सर्कल एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेमी सर्कल कब बनता है, व्हेन आई ड्रॉ वन डायमीटर। मैंने यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ कर दिया, जैसे ए बी मैंने मान लो ड्रॉ कर दिया है। तो उसने सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इट डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। वन इज द, ये दोनों पार्ट्स क्या कहलाते हैं, दीज टू पार्ट्स, सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, दोनों को हम क्या कहेंगे, ये सर्कल का हाफ ऑफ पोर्शन है, तो सेमी सर्कल। तो अब आपको प्रूव करना है कि सेमी सर्कल में बना हुआ जो एंगल है इट्स मेजर इज 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल C है ना, यहाँ पर मैंने C नेम दिया है, इसका ये वाले एंगल का जो मेजर है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो गिवन में तो हमारे पास एक सर्कल गिवन है और AB जो है डायमीटर है, और हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर मैं प्रूव लिख रही हूँ, वी हैव टू प्रूव एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। तो हाउ वी विल प्रूव दैट एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने प्रूफ लिखा यहाँ पर, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इस पॉइंट पर ये जो एंगल बन रहा है, एंगल AOB जो बन रहा है, AOB, ये एंगल कैसा बन रहा है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल है, एंगल AOB जो है दैट्स मेजर इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, O is the center of a circle, center of a circle. So angle AOB जो है its measure is 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन क्या देंगे, यहाँ पर AB स्ट्रेट लाइन था, AB is the straight line, तो ये वाला जो हमारा एंगल बना है इस पॉइंट के ऊपर दैट्स मेजर इज 180 डिग्री। अब मुझे ये वाला एंगल प्रूव करना है, ACB जो है इसका मेजर 90 डिग्री प्रूव करना है। तो मैंने आपको थ्योरम कराई थी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये जो आर्क AB है, यहाँ पर सेंटर पर तो एंगल 180 डिग्री का बना रही है, तो अदर पार्ट पर ये जो बना हुआ एंगल है वो एंगल इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। कितने डिग्री का होगा, इट्स मेजर इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, एंगल ACB दैट इज इक्वल टू, पहले मैंने हाफ ऑफ एंगल AOB, ये जो एंगल है ये आपका कितने डिग्री का है, 180। तो मैंने कैंसिल कर दिया, इट्स का मेजर आ गया 90 डिग्री। प्रूव तो ये हो गया, लेकिन आपको विद रीजन लिखना है आंसर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, रीजन, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by remaining part of the circle, subtended by remaining part of the circle, ठीक है।
अब हमें क्वेश्चंस, ये तो मैंने आज आपको एक थ्योरम कराई है, हम एक तो पहले क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे जो बाकी बच गए हैं। मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, यू ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक, दीज आर द एडिशनल क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ इन द फिगर, पहले फिगर बना देती हूँ फिर क्वेश्चन लिखती हूँ। दिस इज अ सर्कल और एंगल DAB जो है इट्स मेजर इज, DAB का जो मेजर है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। और एंगल ABD जो है इट्स मेजर इज 50 डिग्री। नोट डाउन these questions in your notebook and try to solve it also। और उसके बाद देन ACB किसके बराबर है, फिगर बनी हुई है यहाँ पर बुक में, मैं यहाँ पर आपको बोल के बता रही हूँ। आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACB। तो किस तरह से फाइंड करोगे एंगल ACB का मेजर। देखो हमारा ये जो ट्रायंगल बन रहा था DAB, इस ट्रायंगल में कितने एंगल्स बन रहे हैं, 3 एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो आपका DAB बन रहा है, एक आपका DBA बन रहा है और तीसरा एंगल आपका ADB बन रहा है। तो तीनों एंगल का मेजर किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के बराबर, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगी, इन ट्रायंगल DAB कौन से 3 एंगल्स हैं, एक तो DAB, ये लिखने का मेथड ठीक लिखना यहाँ पर, क्योंकि CAB भी एक एंगल बन रहा है, वो पर कितना बन रहा है, वो सिर्फ इतना है, और ये हमें कंप्लीट पूरा DAB दे रखा था, मैंने डार्क कर दिया है, ठीक है। तो DAB हमारा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। सेकेंड एंगल DBA वो हमें दे रखा है 50 डिग्री। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, ADB जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, और प्रॉपर्टी कौन सी लगी यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये एंगल हमारा 50 डिग्री का मेजर है, तो एंगल ADB कितने डिग्री का आ गया आपका, 60 प्लस 50 110 प्लस 80 ADB इक्वल टू 180 डिग्री। तो ADB का मेजर क्या आ गया, 180 माइनस 110 इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। बट आपको क्वेश्चन में कौन सा एंगल फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द एंगल ACB। मैंने यहाँ पर लिखा भी था कि आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द एंगल ACB। तो ACB का मेजर क्या होगा, ये दोनों एंगल जो हैं इस आर्क ने, AB आर्क जो है ये मैं डार्क कर रही हूँ, इसने एक तो एंगल बनाया है ADB और सेकंड एंगल आपका बनाया है ACB। 2 एंगल बनाए हैं आपके, कौन कौन से 2 एंगल बनाए हैं, एक तो आपका एंगल बनाया ADB और दूसरा एंगल आपका कौन सा बनाया है, ACB बनाया है। तो यहाँ पर लिखो आर्क AB मेक्स द एंगल ADB एंड एंगल ACB, 2 एंगल बना रही है, कौन कौन से, एक तो ADB और एक ACB। तो ये दोनों एंगल आपके कौन से होंगे, ये दोनों एंगल का जो मेजर होगा दोनों एक तो बराबर होंगे, और यहाँ पर हम रीजन क्या देंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। एक कोड ने जो 2 एंगल बनाए हैं उनका जो मेजर होता है दैट इज इक्वल टू, दोनों इक्वल होते हैं और दोनों का मेजर जो होता है दैट इज ऑल्सो सेम। तो मैंने ये वाला एंगल ADB फाइंड कर दिया 70 डिग्री। अगर ये एंगल हमारा 70 डिग्री है तो दिस एंगल ऑल्सो इक्वल टू
70 डिग्री। तो एंगल एडी भी हमारा 70 है, सो ACB इज ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। और देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक मैंने आपको थ्योरम कराई थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ 4 पॉइंट्स आर लाई ऑन अ सर्कल। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट्स एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़े से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन ले रही हूँ, फिर आपके बुक के क्वेश्चन ले रही हूँ। See this question. In the given figure, question है find the value of x. मैं यहाँ पर पहले फिगर बनाती हूँ। Find the value of x. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ, ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही हूँ 4 पॉइंट्स लेकर। ए, इनको नेमिंग दे रही हूँ ABCD। ओके, और हमें क्या क्या दे रखा है? दिस एंगल मेजर इज 2x + 4 और दिस एंगल मेजर इज 4x - 64। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड। मैंने क्वेश्चन में कहा है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक सर्कल में मैंने आपको बताया था एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इफ 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल, तो अपोजिट्स एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर लिखो ABCD 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो इनके अपोजिट एंगल कौन कौन सी हैं? एक तो B और D है और दूसरा कौन सा है? A और C है। तो इनके अपोजिट एंगल का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो एंगल A + C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर इसका सम 180 है तो यहाँ पर हम रीजन भी लिखेंगे सम ऑफ opposites angle of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। देखो रीजन आपको थ्योरम्स का साथ साथ लिखना है एवरी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एंगल ए का मेजर दे रखा है 2x + 4 और सी का मेजर दे रखा है 4x - 64। यहाँ पर 4x में 2x प्लस करेंगे 6x, -64 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -60। 60 को इधर ले जाओ आप राइट हैंड साइड में, 180 + 60, 6x = 240। सो मेजर ऑफ x = 240/6, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये तो x का मेजर आ गया। अगर मैं आपको ये कह दूं कि एंगल A का मेजर भी बताओ और C का मेजर भी बताओ, तो हाउ यू विल डिफाइन? एंगल A का अगर मुझे मेजर फाइंड करना है, एंगल A था आपका 2x + 4, तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू 40 दे रखी है। अगर तो सिर्फ ये कह रखा है ना इतना सा कि x की वैल्यू फाइंड करो, तब तो यहीं तक करना है। लेकिन अगर ये भी कह रखा हो कि ऑल द एंगल्स फाइंड करो, तब कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले तो एंगल A फाइंड कर दिया मैंने, 80 + 4 84। ये इस एंगल का मेजर जो है दैट इज इक्वल टू 84। ठीक है, और अगर मुझे C का मेजर फाइंड करना है तो वो कैसे आएगा? 4x - 64, 180 में से भी 84 माइनस कर सकते हो, तब आपका जो 180 में से 84 माइनस करके एंगल C का मेजर आ जाएगा आपका
96 डिग्री। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अदरवाइज यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। और बी और डी में से अगर किसी एक की दी होती तब फाइंड कर पाते, क्योंकि ये दोनों एंगल जरूरी नहीं है ना कि इक्वल हो, या फिर सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 360 होता है। अगर ए और सी का मेजर आ गया आपका, तो ए और सी का मेजर 180 है, तो बाकी दो एंगल का मेजर भी क्या होगा 180, बट उनमें से एक नहीं दे रखा, तो सेपरेटली वी कांट फाइंड इन दिस द मेजर ऑफ एंगल बी एंड डी। और एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन मैंने 10.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, उसकी तरह ही एक क्वेश्चन है। ए, सी और बी, ठीक है, तीन पॉइंट्स जो हैं सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ओके। और लास्ट एक और पॉइंट है डी, ए सी बी आर्क को छोड़ के ये डी पॉइंट यहाँ दूसरी जगह दे रखा है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब आगे आपको फिगर में क्या गिवन है, फिगर में गिवन है एंगल एओसी, इट्स मेजर इज 50 डिग्री, और COB इस एंगल का जो मेजर है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ADB, आपको किसका मेजर फाइंड करना है, ADB का मेजर फाइंड करना है। अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, थ्योरम अभी कराई थी मैंने, अभी बताया था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो कैसे करेंगे हम, AOC और COB ये पूरा एंगल जो मिलके बना रहा है, ये जो आर्क ACB बना रही है, अगर मैं इस पूरे एंगल को कंबाइन करूं तो इट्स मेजर इज 80 डिग्री। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ACB पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। और कौन कौन से एंगल गिवन है, एक तो आपको AOC गिवन है 50 डिग्री, और एक आपको COB गिवन है 30 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ तो AOB जो है 50 प्लस 30, इट्स मेजर इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब ये सेंटर पर, बिकॉज O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो अगर सेंटर पर बना हुआ एंगल जो है, अगर इसका सारे का टोटल जो है इट्स इक्वल टू 80 डिग्री, तो ये अदर पार्ट पर ये जो आर्क ACB है, इसने सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो तो आपका बनाया है AOB, और अदर पार्ट पर जो एंगल बनाया है वो है आपका ADB। तो एंगल ADB का मेजर क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल AOB, क्योंकि सेंटर का एंगल तो डबल होता है ना, और अदर पार्ट पर बना हुआ एंगल सेंटर पर बने हुए एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ADB जो है उसका मेजर AOB का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 80 को 2 से डिवाइड किया, इट्स मेजर इज 40 डिग्री। यहाँ पर समझ आया आपको। तो यहाँ पर थ्योरम मैंने कौन सी यूज की है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by remaining part of the circle. ये आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। नाउ आई विल टेक
few questions from your NCERT book. ठीक है, कल आपके 3 क्वेश्चंस हो गए थे, सर ने आपको बताए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले रही हूँ। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखो। सी क्वेश्चन नंबर 8। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, पहले तो मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखूंगी। इन द क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए थे, 9 ले रही हूँ। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। दो सर्कल हैं, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी और सी पर। ध्यान से देखना। थ्रू बी, ये जो बी पॉइंट है, यहां से फ्रॉम थ्रू पॉइंट बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी डी। और दूसरी स्ट्रेट लाइन है टू लाइन सेगमेंट पी बी क्यू, पी बी क्यू। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी पॉइंट पर। और ड्रॉन टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए डी पी क्यू, ये सारे सर्कल्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए डी पी क्यू। आपको क्या प्रूव करना है? यू हैव टू प्रूव, मैं फिगर बना रही हूँ साथ साथ, ए सी पी, ये वाला जो एंगल है ए सी पी, आपको ये किसके बराबर करना है? क्यू सी डी के बराबर करना है। ये वाला एंगल जो है ये आपको इक्वल करना है। ठीक है, ए सी पी जो है ये वाला एंगल, ये आपको बराबर करना है, इसके इक्वल करना है, ये आपको क्यू सी डी के बराबर करना है। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट रीड कर दी है। अब आपको क्वेश्चन मैं बताती हूँ। ये जो आर्क है, पहले ध्यान से देखना, ये जो एपी आर्क है, इसने एंगल जो बनाए हैं, कौन से दो एंगल बनाए हैं? एक तो ये एंगल बना रही है ACP, ठीक है, ACP। और दूसरा कौन सा एंगल बना रही है? यहाँ पर दूसरा एंगल ये बना रही है, एक तो ACP है आपका और एक है आपका ABP। ठीक है, ये जो दोनों एंगल हैं, यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया, ये दोनों एंगल आपके क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो यहाँ पर लिखो पहले, आर्क AP मेक्स द एंगल, कौन से दो एंगल बना रही है? एक तो ACP और एक बना रही है ABP। ये दोनों एंगल का जो मेजर होगा, ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है, और सेम सेगमेंट पर बने हुए एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सिमिलरली ये तो मैंने एक सर्कल लिया था, नाउ आई एम टेकिंग दिस सर्कल। ये जो डी क्यू आर्क है, ये कौन से दो एंगल बना रही है? एक तो QCD और एक बना रही है QBT। ठीक है, यहाँ पर लिखो आर्क DQD जो है या DQ है, वो कौन से दो एंगल बना रही है? मेक्स द एंगल, एक तो QCD और एक बना रही है QBD। ये दोनों एंगल भी क्या है आपके? एंगल इन द सेम सेगमेंट है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो PBQ है और ये जो ABD है, PBQ और ABD,
ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट PBQ एंड ABD इंटरसेक्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर? एट पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर दो लाइनें एक पॉइंट के ऊपर आकर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ये वाला कौन सा एंगल आपका? ABP, ये बराबर है आपका QBD के। कैसे एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। अब ये तीनों जो मैंने लिखा है, नंबर 1 स्टेप तो मैंने ये किया था, नंबर 2 आपका ये किया था, और नंबर 3 स्टेप मैंने ये किया। अब तीनों स्टेप्स को देखो, आप क्या करेंगे? अगर आपका ACP इस एंगल के बराबर है और अगर आपका ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये दोनों एंगल अगर आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो नाउ दीज एंगल्स, बाकी कौन से बचे? ये दो एंगल बचे। तो ये दो एंगल भी आपके क्या होंगे? ये दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। और हमें यही चीज क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम 1, 2 and 3 वी गेट, क्या मिला हमें? यहाँ पर ध्यान से देखो कि मैंने कंपेयर कैसे किया। जो एंगल ACP है और एंगल ABP, ये दोनों एंगल क्या थे? एंगल इन द सेम सेगमेंट। और एंगल QCD और QBD जो है, ये कैसे एंगल हैं? ये भी एंगल इन द सेम सेगमेंट। और ये जो दो लाइंस थी आपकी, ये दोनों B पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला जो एंगल आपका, ये वाला एंगल ये कौन सा एंगल है? इसको रीड कैसे करेंगे? ABP है। और इस एंगल को रीड कैसे करेंगे? QBD है। और ये जो दोनों एंगल हैं ABP और QBD, ये दोनों एंगल, ये वाले दोनों एंगल जो हैं, ये दोनों एंगल आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर ये दोनों एंगल आपस में आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जहां पर मैंने राइट का निशान डाला है, तो उससे क्या आ जाएगा? ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ACP, ये बराबर होगा QCD के। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1, 2 and 3 वी गेट। और ये एंगल फॉर्म कैसे हो रहे हैं? ये दोनों एंगल आपस में, ये हमें प्रूव करना था, एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। यहां तक आपका क्लियर हो गया? और एक क्वेश्चन, now see the next figure. In this figure, ये NCERT का क्वेश्चन ही है, नोट कर लो। OPQ, ये जो PQ आर्क है, इसने सेंटर पर जो एंगल बनाया है, इट्स मेजर इज 80 डिग्री। और सेम आर्क ने दो एंगल अनदर पार्ट में भी बनाए हैं। यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं A और C। तो यहाँ पर एक एंगल तो इस आर्क का बना है PAQ, और दूसरा एंगल इस आर्क ने बनाया है PCQ। देखो ये सेम आर्क पर मैंने एंगल बनाया। आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? एक तो PAQ का मेजर फाइंड करना है और एक PCQ का मेजर फाइंड करना है। ये दोनों एंगल्स का आपको मेजर फाइंड करना है। तो हाउ यू विल फाइंड द मेजर ऑफ दीज बोथ ऑफ द एंगल्स? तो थ्योरम आपको 10.8 ये जो मैंने बताई थी, ये जो एंगल POQ है ये डबल है, और
इस आर्क ने एंगल 2 बनाए हैं, पहले तो सिर्फ एक एंगल का निकाल लो, चाहे इसका या फिर इसका। तो यहाँ पर लिखो PAQ जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल POQ होगा, और रीजन साथ में जरूर लिखना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। ठीक है, ये जो एंगल होता है सेंटर पर, जो एंगल बना होता है वो क्या होता है, डबल होता है अदर पार्ट पर बने हुए एंगल पर। ये जो आर्क PQ थी, इससे ये हमारा ये एंगल्स बने थे। ठीक है, अब ये एंगल हमारा कितने डिग्री का दे रखा है, 80 डिग्री का दे रखा है। तो PAQ का मेजर कितना आ गया, हाफ ऑफ 80 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसको कैंसिल कर देना। ठीक है, अगर ये एंगल आपका 40 निकल आया, तो अब इस आर्क ने 2 एंगल अदर पार्ट में बनाए हैं, एक तो आपका PAQ और एक आपका बनाया PCQ। ठीक है, तो ये दोनों एंगल का मेजर जो है, दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट पर बने हुए एंगल है, आर्क PQ से बने हुए एंगल है। तो दोनों एंगल जो हैं आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपका एंगल PAQ मैंने फाइंड कर दिया था 40 डिग्री, सो PCQ इस एंगल का मेजर भी आपका क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, time is over now, so I am leaving the meeting. Have a nice day. Query session में we will next topic में, next lecture में we will take the same topic circle and I will take NCERT questions. Thank you student.